हम सच बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम विरोधी हैं, खास करके बीजेपी विरोधी, लेकिन हम साफ-साफ कह देते हैं हम किसी पार्टी का ना तो सपोर्टर हैं और ना अगेंस्ट में हैं। अभी का बात करते हैं। अभी का एक आंकड़ा तैयार हुआ है जिसमें बताया गया है कि यूपी भारत का पहला राज्य बना है जो 5 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बनाया है। ये कैसे पॉसिबल है? ज़रा हमें समझाइएगा, हो सकता है कि हम गलत भी हों। हो सकता है आप वीडियो जब देख रहे हो तब अब भी उधर टीवी पे एक प्रचार चल रहा होगा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी। उसमें मोदी जी खुद अपने मुँह से ये चीज़ बोलते हैं, 50 करोड़ लोगों का यानी कि 10 करोड़ परिवारों का कुल आयुष्मान भारत कार्ड बनाना है अगले 5 वर्षों में, ठीक है? लिस्टेड किया गया है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 142 करोड़ की आबादी वाला अपना भारत देश, लगभग 142 करोड़ आबादी है, उसमें 5 करोड़ सिर्फ अकेले एक स्टेट जब बनाता है, तो बाकी के 115 करोड़ जो बचा, वो कहाँ से फिर कैसे संभव है? 45 करोड़ और बनाना है। अगर 50 करोड़ बनाना था, 5 करोड़ बन गया है तो अब कैसे ये पॉसिबल है? जिसमें कि 27 राज्य अभी बचा हुआ है, 8 केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ है, लगभग 142 करोड़ की आबादी माना जाए पूरे भारत का, तो 24 करोड़ आबादी यूपी का है। 25 करोड़ एक प्रॉक्स मान के चलते हैं, तो 142 करोड़ में अगर 25 करोड़ माइनस किया जाता है तो 117 करोड़ बचता है। कैसे पॉसिबल है? 117 करोड़ में 45 करोड़ मात्र बनाना है इनको। मतलब अब बीजेपी वाले आंकड़ा बताने और छिपाने में भी अब खेल खेलने लगे हैं ना, बहुत घपलाबाजी है। सच में कहा जाता है मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव आयोग को सौंपने के लिए 21 दिन का टाइम दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। वो तो चुनाव आयोग को सौंपा नहीं गया, ऊपर से आओ मांग रहे हैं 4 मंथ का डेट। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इनके लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर कोई और पे अगर ये आदेश रहता तो फिर देखते। फिर तो ईडी, सीबीआई, सीआईडी, मतलब सीवीसी हर किसी को लगा देते इसके पीछे। लेकिन स्टेट बैंक बड़ा गर्व से, मतलब इतने दिनों में सिर्फ ये तय कर पाया है कि हम नहीं दे पाएंगे। 21 दिनों के वक्त में एसबीआई सिर्फ ये बताने के लिए टाइम लिया कि हमसे नहीं हो पाएगा भाई इतने दिनों में, हमें और टाइम चाहिए। ये कैसे, मतलब 22,000 मात्र बॉन्ड्स भी आप नहीं चुनाव आयोग को सौंप सकते हैं, और बाकी सार्वजनिक करने की तो भी दूर बात है, न जाने कब होगा। तो ये सब खेल है, और बस एक ही चीज़ सुटेबल करता है इस सब पे कि मोदी है तो मुमकिन है, ये सब भी मुमकिन है। सब अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार लोगों को टिकट देता था, क्रिमिनल लोग को टिकट देता था, या बाकी के भी लोग जो राजनीतिक दल के हैं वो भ्रष्टाचारी क्रिमिनल, तो जिन पे कई सैकड़ों में तो कई दर्जनों में केस दर्ज होता है, उन लोगों को टिकट देके, तो बीजेपी वाले भी तो भ्रष्टाचार शायद ना हो, क्रिमिनल ना हो, पर चरित्रहीन लोगों को तो टिकट देता ही है ना। जिसका नजरिया समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, या किसी के प्रति जो बुरा होता है, बुरा बोलता है, बुरा सोचता है, बुरा संदेश देता है, उसको तो टिकट दे रहे हैं ना। उसी में मनोज तिवारी का ही गाना था ना, रिक्शा पे जब बैठ के गोड़िया चलेली बाजारी में, मन करे कि बिन पूछले धर लिया कबारी में, ये गाना था उसका। पवन सिंह, अब तो पूरा दुनिया जानता है कि पवन सिंह क्या है, आप भी सुनते होंगे गाना, पूरा दुनिया सुन रहा है किस टाइप से वो गाता है। जो पवन सिंह एक अच्छा सिंगर, शायद उसका राग अच्छा है, सुर अच्छा है, तो एक सिंगर हो सकता है, पर एक एक्टर, एक पॉलिटिशियन, वो शायद ही कोई गाना हो जिसमें कि महिलाओं को कावे कारे करके बीच में डायलॉग न दिया हो। तो ऐसा कर्महीन चरित्रहीन लोग था। महिला पवन सिंह वही आदमी है ना जो कि अभी तक लगता है कई 100 शादी किया है, सैकड़ों में। उससे ज़्यादा शादी करने वाला शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है। मतलब जब मन किया जिसके साथ बस शादी करो छोड़ो, शादी करो छोड़ो। मुस्लिम से भी बुरा हाल कर दिया है। वो चरित्रहीन आदमी को टिकट कौन दिया? बीजेपी वाले। सिर्फ किस लिए? ताकि फेमस है, पॉपुलर है, वोट से ज़्यादा मिले फैन फॉलोइंग के कारण। मतलब इनको इससे मतलब है नहीं कि हम टिकट किनको दे रहे हैं, किनको देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो। इसको सिर्फ ये मतलब होता है किसी भी राजनीतिक दल को कि हमें जीत चाहिए बस। जिस टिकट को हम दें, जिस उम्मीदवार को खड़ा करें, वहां से बस हमें जीत होना चाहिए। हमें चाहिए जीत तो चाहिए, कंडीशन कुछ भी हो, कैंडिडेट कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी करे, सामाजिक रिकॉर्ड उसका चाहे जो भी रहे। कहने का तो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के सेवक होते हैं, जनता के नौकर नहीं। सेवक होंगे पर सेवा करेंगे, उसका इनको पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा गाड़ी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सब कुछ। लेकिन सेवक है, नौकर नहीं है ये, ठीक है। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सब नौकर होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। ये सब तो सेवक है। ये सब तो खैरात में मिल जाता है, भारत रत्न से लेकर गाड़ी घोड़ा बंगला, आने जाने का फ्लैट टिकट वगैरह बहुत चीज। रवि किशन, सब लोग जानते हो, तो न्यूज़ पे कई बार चर्चा में आया है कि तो लहंगा उठा दे रिमोट से वाला गाना के लिए कैसा आदमी है। तो मतलब कुल मिला के सबके सब तो है जो वही है, चाहे दिनेश लाल हो। दिनेश लाल का भी निरहुआ से वो गाना आया था, क्या बोले वीडियो में,
नुका गेले नेहरू करके वो गाना था ना, जानते ही हैं। और भी उसका बहुत अश्लील, हम होली से लेके बहुत भोजपुरी ऐसा-ऐसा गाना सुना देंगे, बता देंगे, एग्ज़ाम्पल है, ढूँढ लीजिएगा। इतना रफ़, गंदा और खराब टाइप का गाना गाता है इन लोग। इसका मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि उसी टाइप का मानसिकता है और उसी टाइप का संदेश दे रहा है। अपने पॉपुलैरिटी के कारण, अपने गाना, अपने कुछ कमाई के कारण, फेमस होने के चलते, और वो फेमस के बदौलत ये लोग टिकट लेता है और टिकट के बाद मंत्री बनेगा, मंत्री के बाद पुनः प्राइम मिनिस्टर बने, यानी विधि निर्माता बनेगा देश का। तो ऐसे-ऐसे लोग को टिकट देते हैं सब लोग। ये सबका रिकॉर्ड है, सिर्फ बीजेपी वाले का नहीं। कांग्रेस में तो थे, पूरा देश आज जान रहा है कि ये जी न्यूज़, एनडीटीवी, आज तक सब भरा हुआ ही है, सब प्रचार कर ही रहा है बीजेपी का। तो कांग्रेस के बारे में पर्दाफाश करता ही। लेकिन अभी जो बीजेपी के बारे में कोई नहीं पर्दाफाश करने वाला है, तो खुद से सोचिए कि दूध का धोया कोई नहीं है इस देश में। सबका बस एक ही एजेंडा रहता है, सब एक ही एजेंडे पे चलता है। बस हमको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, उस सत्ताधारी है सब, बस उसका हुकूमत काम रहना चाहिए। कंडीशन कुछ भी हो, शर्त कुछ भी हो, हाल कुछ भी हो, बस करना कुछ भी पड़ जाए। बचाएंगे इन लोग बड़ा-बड़ा कंपनी वाले को, जो कि प्रत्येक दिन कई अरब करोड़ में उनका टर्नओवर और ट्रेडिंग जो है ऊपर बढ़ते जाता है, शेयर मार्केट। वैसे कंपनी वाले कोई बचाव करेंगे और वो कंपनी वाले पे कोई तरह की उंगली ना उठाए, कोई ऑब्जेक्शन न लगे, कोई जांच पड़ताल ना हो, उसके लिए ही इनको सपोर्ट करेंगे राजनेताओं का। तो यही दोनों का साठ गेट मिला जुला के चल रहा है देश। अब देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला नहीं रहा है, एक तरह से पूंजीगत अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है। अब देश जो चला रहे हैं, जो कुल मिला के यही दोनों लोग बैलेंस बना के चला रहे हैं। एक साइकिल का ही दो पहिया बन गया है, एक दूसरे बैलेंस कर करके। बीजेपी वाले और बिजनेस वाले, बस गिनती से 10-20 को बिजनेस वाले हैं, और बाकी देखे ही ना इंडियन पेमेंट बैंक का, इनके पीछे जांच लगा है तो सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि ये मोदी वाले को फंडिंग नहीं किए होंगे। आज भी फंडिंग कर दें, देखिए रातों रात की तो सारा चार्जिंग खत्म हो जाता है। देखिए मतलब पेटीएम बैंक एकदम नहीं रह जाता है, मतलब जैसे पहले था उससे आज भी रहेगा। नौबत आया हुआ कि पूरा पेटीएम बैंक ध्वस्त हो रहा है, सारे कर्मचारी को निकाला जा रहा है। लेकिन बस एक काम करें, इसके सिवा कुछ नहीं, ना इनको कोई रूल नियम फॉलो करना है, ना कुछ एलिगेशन, ना कोई कोर्ट वकील ज़्यादा सब लड़ना झगड़ना है, नहीं कोई फाइन देना है। बस एक काम करना, सिर्फ एक सूत्र है सबसे बचाव का, मोदी के बीजेपी पार्टी फंड जो होता है बड़ा सा डोनेट कर दीजिए, बस इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा 10-20 करोड़ दे दीजिए। अब इतने करोड़ का धंधा चला रहे हैं, 100, 200, 500, 1000 करोड़ का, 10, 20, 50 करोड़ इधर दे दीजिए, क्लीन चिट मिल जाएगा आपको। सबसे छोटा सा सरल सुगम उपाय है। यही देश चल रहा है और हम लोग को जानने समझने और बुझने की ज़रूरत है। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है कि अगर बीजेपी में अगर मोदी जी का और योगी जी का चेहरा ना देखें तो फिर दूसरा कोई चेहरा है ही नहीं, क्योंकि मतलब उधर भी चॉइस आदमी के पास है ही नहीं कि चुने किसी और को। इनके सिवा कहाँ हम लोग के पास चॉइस है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बटम होता है इलेक्शन में, नोटा का सबसे आखिरी में नीचे। क्या करें, देख के तो सहा और देखा जाता नहीं है, मन तो एकदम गुस्सा होता है। लेकिन क्या करें, इनके लिए बहुत बड़ा समझिए तो एक प्लस पॉइंट है, और हम लोग के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इनके सिवा कोई चेहरा दिखता नहीं है, कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन चलिए, बहुत जल्द ही बिहार में आने वाले हैं स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर, वो आ गए तो कम से कम बिहार में तो चॉइस मिल जाएगा। एक भारत में भी एक अच्छे पार्टी की ज़रूरत है। एक तो जो है जो कर्मीने है कांग्रेस, लेकिन अपने जगह पर वो भी सही है, अपने अपने जगह पे सब सही है। अगर बीजेपी वाले को अगर आप सभी लोग मिलकर आज सही बोल रहे हैं तो कल वो भी सही था, आगे भी कोई आएगा वो भी सही रहेगा। बस देखिए कि सब क्या करता है हम लोग।